एक्टिव से पैसिव वॉइस की सीरीज में आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एक मेन स्ट्रक्चर लिखा है। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो हमारी होती है हैड बीन। ठीक, और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाता है और सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है कुछ इस तरीके से उसे क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही लिखा है और वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो हिम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आखिर हम कैसे जानेंगे कि जो गिवन सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है या फिर नहीं है। तो देखिए हैड दिखेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड दिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखी, इसका मतलब ये सेंटेंस किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। आइए हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। पहले हम अफर्मेटिव में सेंटेंस लेते हैं। देखिए पहला सेंटेंस मैंने लिया यहाँ पे, सी हैड रिटन अ लेटर। हमने बात कही टेंस पहचानने की, तो देखिए हैड दिखा है और रिटन दिखा, तो हैड और रिटन दिखने से ये तो क्लियर हो गया ना कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। दूसरा काम ये है कि इस पे हम सब्जेक्ट ढूंढे, वर्ब ढूंढे और ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब हमको इसे जब पैसिव बनाना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो हम लिख देते हैं अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, वो तो हैड बीन ही है, तो हम लिख देंगे हैड बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी परफेक्ट में कोई टेंस रहता है तो उसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही गिवन होती है, यानी ये रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, रिटन। फिर बाई, और हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ सी है और सी देखिए किसमें चेंज हो जाएगा, ठीक। बाकी आपको इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिए इसने क्या लिखा, सब्जेक्ट, हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। इसने हेल्पिंग वर्ब लगाई एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग, हमने लगाई पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग। फिर इसने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा, हमने भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने बाई का यूज किया। यहाँ इसने ऑब्जेक्ट लिखा और हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखा है, वो भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब बताइए सबसे पहले हम किसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को, यानी द रूम। देखिए इसने सब्जेक्ट लिखा, हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया। अब इसने हेल्पिंग वर्ब लगाई है ना, एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हैड बीन। फिर इसने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, हम भी वही लिखेंगे, क्लीन्ड, फिर बाई। और यहाँ इसने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, हम लिखेंगे सब्जेक्ट दे, और दे जब इधर आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, डन में। आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा। आइए नेगेटिव सेंटेंस लेके उसको हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम बस थोड़ा सा चेंज करते हैं कि जो हैड बीन पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में लोग क्या कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मेरे सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिए। अब देखिए जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी द वर्क, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, यानी हैड बीन, हो गया ना। लेकिन मैंने बोला ना कि जब हम नॉट का यूज करेंगे तो इनके बीच में, यानी हैड और बीन के बीच में, यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, नॉट। बीन हो गया यहाँ पे। फिर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी फिनिश्ड, फिर बाई,
और बाई के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ ही है, और ही जब इधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, इनमें। आइए इसे देखते हैं। इसमें भी हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। हमने इन्हें फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले हम किसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को, यानी द कार। फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, यानी हैड बीन। और चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, तो हैड और बीन के बीच में नॉट। फिर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, फिर बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है, आई, और आई जब उधर जाएगा तो इसमें चेंज हो जाएगा। बाकी हम इसे कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ इसने लिखा है सब्जेक्ट को, हमने लिखा ऑब्जेक्ट को। यहाँ इसने हेल्पिंग वर्ब लगाई एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग, हमने लगाई पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग। फिर इसने नॉट लगाया है, क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे और हम नॉट लगाएंगे तो हैड और बीन के बीच में लगाएंगे। फिर इसने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा, हमने भी लिखा। और हम अभी के लिए ऐसा कह सकते हैं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग बाई का यूज करते हैं, ठीक। फिर इसने यहाँ ऑब्जेक्ट को लिखा, हमने यहाँ सब्जेक्ट को लिखा, ठीक है। बाकी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग दो टाइप में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं एसनो टाइप, और एक पढ़ते हैं हम लोग डब्ल्यू एच टाइप। मैंने दोनों के एक एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, जो ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक। आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला काम, हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढ लें। ये काम हमने कर लिया। क्योंकि इसने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट किया है, तो हम भी काम वही करेंगे, ठीक। देखिए स्ट्रक्चर पे हम लोग ध्यान ना दें, हम देखिए कैसे बना रहे हैं इसे हम लोग ध्यान दें। सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा है, हम भी वही, क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हैड लिख लेंगे, ठीक। हैड लिख लिया। फिर इसने क्या लिखा है सब्जेक्ट, हम क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट द लेटर। चूंकि मैंने जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब पैसिव वॉइस बनाना सिखा रहा था, तो उसमें मैंने बताया है कि हम लोग बीन का जो यूज होता है वो ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं या फिर नॉट के बाद करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला है, ऑब्जेक्ट के बाद ही हम लोग बीन लगाएंगे, यानी अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे बीन, ठीक। फिर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिटेन, उसके बाद बाई, और बाई के जस्ट बाद हमें क्या रखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ सी है, और सी जब इधर जाएगा तो हम किसमें लिख देंगे उसको चेंज करके हर में, और अंत में क्वेश्चन। आइए इसे देखते हैं। चूंकि डब्ल्यू एच टाइप है, और डब्ल्यू एच टाइप तो है, उसमें भी ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, कोई बात नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढा हमने, हमने ढूंढा वर्ब और ऑब्जेक्ट। चूंकि इसने डब्ल्यू एच से स्टार्ट किया है, तो हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड ही यहाँ पे क्या कर देंगे लिख देंगे, यानी हमें क्या लिख देंगे वाई। फिर देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखी है ना, हम भी लगाएंगे। क्योंकि इसमें सिंगुलर और प्लूरल तो देखना ही नहीं है, सबके साथ हैड ही का यूज करना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देते हैं हैड। फिर यहाँ इसने क्या लिखा है सब्जेक्ट, लेकिन हम क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट द क्वेश्चंस, हो गया। फिर देखिए नॉट लिखा है, चूंकि मैंने ये कहा कि बीन अभी हमें रखना है, तो बीन हम कहाँ लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद, यानी बीन हमें यहाँ चाहिए, तो बीन हमें यहाँ चाहिए। लेकिन अगर सेंटेंस में नॉट भी गिवन है, तो ये बीन किसके बाद लगेगा नॉट के बाद, यानी नॉट हम यहाँ पहले रख लेंगे, उसके बाद ही हम बीन
लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, फिर बाई, और बाई के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ राम है, क्योंकि नाम जब होता है तो उसको लोग वैसे ही क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, और अंत में क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, एक बार इस सेंटेंस को और ध्यान से देखें। सबसे पहले इसने देखिए WH लिखा, हमने भी वही काम किया। इसने हेल्पिंग वर्ब लिखी, ठीक है, उसने एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग लिखी, हमने पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग लिखी। चूंकि इसमें हमें हैड के साथ बीन का भी यूज करना है, यानी हैड बीन। मैं ये कह रहा हूं कि बीन हम लोग लगाएंगे किसके बाद, ऑब्जेक्ट के बाद। तो हमने ऑब्जेक्ट के बाद लगाया, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के बाद लगाया, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस में नॉट गिवन है और बीन आपका नॉट के बाद लगेगा, नॉट के बाद बीन लगेगा। अगर मैं यहां से नॉट को रिमूव कर दूं तो फिर देखिए ऑब्जेक्ट के बाद है ना, फिर बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और यहां में क्या चाहिए, सब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आप सीख चुके होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।